Hello students, welcome to my channel Tasi Class. In this video, we will learn about probability. Let's get started. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि probability क्या है. Probability हम जानते हैं कि सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं इसको possibility. Possibility या फिर इसे संभावना. किस चीज़ की possibility? Now possibility of what? Possibility of happening and non-happening of something. किसी भी चीज़ के होने या किसी भी चीज़ के नहीं होने की संभावना भी हम क्या कहते हैं? Probability कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कभी होता है कि सपोज कीजिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा और कल पेपर है और सेम क्वेश्चन आ गया, तो ये पॉसिबल है कि ऐसा है और चांस की बात है कि वे सेम क्वेश्चन आ गए. ठीक. या हमने देखा कि बाहर काले बादल छाए हुए हैं और हो सकता है बारिश हो जाए या नहीं भी हो. तो इस तरीके की किसी भी चीज़ के होने या ना होने की कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में ये स्टार्ट हुआ था यूरोप के आसपास से करके. वहाँ के जो गैमलर्स थे एंड स्पेकुलेटर्स थे, उन्होंने एक क्वेश्चन राइज किया. एक्चुअली वहाँ एक गेम बहुत फेमस था, कसिनो का एक गेम था रोलैट. तो रोलैट में होता क्या था, एक गोल सा रिंग होता था, उसको घुमा दिया जाता था और एक बॉल को इस पर छोड़ दिया. बॉल घूमती थी और किसी नंबर पर रुकती थी. तो यहाँ पे 0 से लेके 36 तक हमारे पास नंबर हुआ करते थे. इसमें से हमें पहले ही प्रिडिक्ट करना पड़ता था किस नंबर पे जाके बॉल रुकेगी. 5 पे रुकेगी, 10 पे रुकेगी, 12 पे रुकेगी, 15 पे रुकेगी. ये हमें पहले से ही प्रिडिक्ट करना था, पहले से अंदाज़ा लगाना होता था. एंड देन जो है कैसीनो में जो भी हम इसमें बैट लगाते थे उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी है वो करके उसको दे देते. तो उस टाइम के जो गैमलर्स थे, स्पेकुलेटर्स थे, उन लोगों ने क्वेश्चन राइज किया. दे स्पार्क द क्वेश्चन कि हम क्या करें कि हम जीत जाए, किस नंबर पर लगाए, कौन से चांसेस है कि किस नंबर के चांसेस ज़्यादा हैं या किसके कम हैं, किस तरीके से पता लगाएं और हम करें. तो उस टाइम के जो मैथमेटिशियंस थे जैसे ब्लेस पास्कल है, पेरे है, बर्नौली है, रेने डिकार्डे है और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन था. इन लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट किया. उन्होंने लॉज बनाए, रूल्स बनाए, प्रिंसिपल बनाए और धीरे धीरे जो है एक कंसेप्ट डेवलप होता चला गया और जिसको आज की डेट में हम प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं. 1663 के अंदर एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस. तो 1663 के अंदर ये पब्लिश हुई थी और उसमें उस टाइम के जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसके आउटकम क्या आ रहे थे उसको इसमें मेंशन किया गया था. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये न्यूमेरिकली कैलकुलेशन है ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ समथिंग. तो हम इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितने % चांसेस है कि ये चीज़ हो जाएगी या कितने चांसेस है कि ये चीज़ नहीं होगी. तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम कुछ पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं. पहला टर्म है सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें से क्या क्या टोटल आउटकम आ सकते हैं वो हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डाई की बात करूँ, अगर मैं एक पासे को रोल करूँ तो मेरे पास क्या क्या आएगा. मेरे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6, कुछ भी आ सकता है. तो ये हमारा क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है. यानी कि टोटल क्या क्या चीज़ें आ सकती है, हो सकती है, ये हमारे टोटल आउटकम जो है क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है. सिमिलरली अगर मैं एक कॉइन की बात करूं तो एक कॉइन को टॉस करने पे मेरे पास 2 चीज़ें आ सकती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. 2 चीज़ें आ सकती है. तो यानी कि एक कॉइन के सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, हेड एंड टेल. नेक्स्ट जो है इवेंट. सेकेंड टर्म हमारी इवेंट है. इवेंट क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल आउटकम क्या आता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पास से पुल लूँ और उसको उछालता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, दिस 6 आउटकम्स आर पॉसिबल. तो दिस इज माई टोटल आउटकम. अब उसमें से हो सकता है इवन नंबर की बात करें. ठीक है, तो इवन नंबर मेरे पास 2 4 6, ये एक तरह का क्या है? इवेंट है.
अगर सपोज कीजिए हम ऑड नंबर, इनमें से ऑड नंबर की बात करें तो मेरे पास क्या क्या आएगा, 1, 3, 5। ये एक तरह का इवेंट है, यानी कितने टाइप्स के आउटकम आ सकते हैं। तो ये सारे हमारे सिंगल सिंगल क्या कहलाते हैं, इवेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5, ये क्या है, एक अलग प्रकार का इवेंट है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कंपोजिट नंबर की, तो मेरे पास 4 L 6 आ सकता है, ये भी क्या है, एक इवेंट है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक डाई को रोल करने से हमारे पास तरह तरह के इवेंट्स आ सकते हैं। ठीक, अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती है, उनको इवेंट कहा गया। अब इवेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है हमारा श्योर इवेंट, एक होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब है जो होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं पास से का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एक डाई को रोल करने पे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आएंगे, और मैं कहता हूँ कि मुझे हमेशा लेस देन 7 मिलेगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हर बार जितनी बार भी हम पासे को उछालेंगे हमें हर बार 7 से कम नंबर मिलेगा। तो ये क्या है, हमारा श्योर इवेंट है, 7 से कम आना ही आना है। दूसरी तरीके से इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है जो हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेम हम ये लेते हैं एग्जांपल को कि भाई डाई को रोल करते हैं और हमें 6 से बड़ा नंबर मिलेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 L 6, इससे बड़ा नंबर मिलेगा हमें, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है जो चीज़ में पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। ठीक, तो ऐसी कंडीशंस को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, और जो श्योर इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फेवरेबल आउटकम। ठीक, सेम एग्जांपल लेते हैं कि एक पासा उछाला है और हमारे पास इतने सारे आउटकम आए हैं, ये हमारे सैंपल स्पेस भी है या टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि पासा जब भी उछले एक इवन नंबर आ जाए। ठीक है, तो इवन नंबर कौन कौन आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो अगर ये 3 नंबर आ जाए तो ये 3 नंबर में मैं इंटरेस्टेड हूँ, यानी कि ये 3 मेरे फेवर में। तो ये इन नंबरों में से, इन आउटकम में से ये आउटकम क्या कहलाएंगे, मेरे फेवरेबल आउटकम कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ इवन नंबर में और 2, 4, 6 मेरे फेवर में है। तो ये मेरे क्या है, कहलाएंगे फेवरेबल आउटकम। ठीक, तो फेवरेबल आउटकम का मतलब ये है कि जो मैं चाहता हूँ उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम कहलाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है रैंडमाइजेशन। रैंडम से बना है रैंडमाइजेशन। तो रैंडम का मतलब ये है कि जो चीज़ पहले से डिसाइडेड नहीं, पहले से फिक्स नहीं हो कि हमें ये पता लग जाए कि ये चीज़ होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, रैंडमाइजेशन होता है। तो रैंडमाइजेशन का मतलब ये है कि तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पूरे रैंडमाइजेशन पे बेस्ड होती है। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं। अगर सपोज कीजिए अगर मैं, क्लास टीचर ने कहा कि 10th A में से एक बच्चे को बुलाना है, तो 10th A में से कोई भी एक बच्चा आ सकता है। तो ये क्या है, रैंडमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पहले से फिक्स नहीं है कि किस बच्चे को जाना है। लेकिन सपोज कीजिए क्लास टीचर ने कहा कि रोहन को बुला लीजिए, ठीक है, या उसने बोला कि सरिता को बुलाओ, तो यहाँ पहले से फिक्स हो गया कि रोहन ही आएगा, या फिर जो सरिता को बुलाए तो सरिता ही आएगी। तो ये हमारा रैंडमाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से फिक्स है। तो रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है कि इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक बैग है और इस बैग में बहुत सारे बॉल है। मान लेते 5 हमारे पास लेदर की बॉल है, ठीक, और एक हमारे पास प्लास्टिक की बॉल है, बाकी सब लेदर की बॉल है। तो अगर मैं बोलूं कि बिना देखे इसमें से प्लास्टिक की बॉल निकाली, क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम टच करेंगे तो हमें पता लग जाएगा प्लास्टिक की बॉल कौन सी है और लेदर की बॉल कौन सी है। तो जहाँ पहले से हमें पता लग रहा है, पहले से हमें आइडिया लग रहा है, फिक्स हो रहा है, चीज़ें पता लग रही है, तो ये रैंडमाइजेशन नहीं है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है, जो पहले से कुछ भी हमें पता न लगे, जो फिक्स नहीं है, वो हमारा रैंडमाइजेशन। तो हमारी प्रोबेबिलिटी पे रैंडमाइजेशन पे बेस्ड है। फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर सिर्फ एक ही फार्मूला है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जितने भी चीज़ें हो सकती है उसको हमें नीचे लिखना है,
जो भी चीज़ें हो सकती है। जैसे अगर मैं पासे की बात करूं तो हमारे पास पासे में 1 से लेकर 6 तरह के नंबर आते हैं। तो टोटल कितने पॉसिबल केसेस हैं? 6। अगर मैं कहूँ कि इवन नंबर आ जाए तो इवन नंबर हमारे पास 2 आ सकता है, 4 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। तो मेरे फेवर में कितने नंबर होंगे? 1, 2, 3। तो मेरा आंसर आएगा 3/6 यानी कि 1/2। टोटल 6 चीज़ों में से 3 चीज़ें मेरे केस में यानी कि 50% चांसेस है। ठीक। इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी छोटा सा यूज होता है कंप्लीमेंट्री का, कंप्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट। तो उसका फॉर्मूला है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि होना और ना दोनों को जोड़ के कितना आता है? 1 आता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच, इंडिया के जीतने के चांसेस है 0.7, तो हारने के क्या होंगे? तो इसमें से क्या करेंगे? 1 में से माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा 1.3 है। ठीक। तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हो जाएंगे 0.3 और इंडिया के जीतने के चांसेस है हमारे पास 0.7। तो हमने 1 में से माइनस कर दिया और हमें आंसर मिल गया 0. ये हारने के चांसेस है इंडिया के और जीतने के चांसेस 0. तो इस तरीके से हम इस छोटे से कंसेप्ट या छोटे से फार्मूले का भी यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम मोस्टली इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं, सिंगल फार्मूले का, और हमारा आंसर आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कॉइन के साथ। तो एक कॉइन को हम जब भी टॉस करेंगे तो हमारे पास या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। उस तरीके से अगर मैं 2 कॉइन लूँ, ठीक है, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि पहले पे हेड और दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए और दोनों पे टेल आ जाए। ठीक। तो जब हमने एक कॉइन टॉस किया था तो हमारे पास हेड और टेल टोटल 2 सैंपल स्पेस आए थे। जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास देखिए 4 टोटल सैंपल स्पेस आए। ठीक। उसी तरीके से अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करता हूं तो क्या होगा? पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, ऐसा आ सकता है। हेड हेड टेल आ सकता है, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, हेड आ जाए, हेड आ जाए, टेल टेल टेल, तीनों पे टेल आ जाए। इस तरीके से देखिए ध्यान से कि एक कॉइन के केस में हमारे पास 2 सैंपल स्पेस है, 2 कॉइन के केस में हमारे पास 4 सैंपल स्पेस है, 3 कॉइन के केस में हमारे पास टोटल 8 सैंपल स्पेस आए। ठीक। उसी तरीके से अगर मैं 4 कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास टोटल 16 सैंपल स्पेसिस आएंगे। ये कैसे हो रहा है अब इसको भी समझेंगे। अच्छा, इस पे बेस्ड, कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 अनबाइज्ड कॉइन्स इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो जब भी यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ अनबाइज्ड कॉइन, अनबाइज्ड कॉइन का मतलब है जो कॉइन बाइसनेस नहीं करे, मतलब कुछ नहीं पता लगे कि हेड आएगा या टेल आएगा। जैसे एक फिल्म आई थी शोले, शोले के अंदर अमिताभ बच्चन हमेशा टॉस करता है और डिसाइड करने के लिए, और हर बार अमिताभ बच्चन ही जीतता है। क्यों? क्योंकि उसके दोनों साइड में हेड होते हैं। तो ये कैसा कॉइन है? ये बाइज्ड कॉइन, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है कि भाई हेड ही आना है। लेकिन जब हम अनबाइज्ड कॉइन की बात करेंगे, जैसे हम मैच के अंदर, क्रिकेट का मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का या किसी भी इंडिया श्रीलंका का हो रहा है, तो कॉइन को टॉस किया जाता है, देन डिसाइड किया जाता है हु विल चूज द बैट फर्स्ट और बॉल फर्स्ट, जो जीतेगा वो चूज करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनबाइज्ड कॉइन है, उसको टॉस किया गया और एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी। एक, जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस 2 बनते हैं, एक हेड या फिर टेल। उसमें से हमें क्या चाहिए? हेड। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड है। टोटल केसेस कितने हैं? 2। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल काउंट। तो मेरे फेवरेबल में सिर्फ एक केस है हेड, वो ऊपर आ जाएगा, और टोटल कितने केस बने? 2। तो 1/2 मेरा जो है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। तो जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? पहले हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। टोटल बनते कितने? 4। तो ये तो नीचे आएगा।
ठीक है, और हमें चाहिए एग्जैक्टली टू हेड। तो एग्जैक्टली टू हेड इनमें से एक केस में आ रहा है, तो मेरा फेवरेबल केस कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ एक है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकल जाएगा 1/4। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ, ठीक है। अब एक कॉइन को दो बार उछालिए, दो कॉइन को एक और उछालिए, सेम चीज आती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। दो कॉइन के केस में हमारे जो सैंपल स्पेस है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, टोटल 4 बनते, ठीक। तो 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमारा निकलेगा, 4 हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, और हमें चाहिए एटलीस्ट वन हेड। देखिए हमें यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें एटलीस्ट वन हेड मिल रहा है, कम से कम एक मिल रहा है, और इस केस में हमें कम से कम एक मिल रहा है। यहाँ 2 मिल रहा है लेकिन एक जरूर मिल रहा है। तो 3 केसेस है जहाँ पर हमें एटलीस्ट वन हेड जरूर मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो देखिए जब 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या बनता है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। इसके साथ साथ बनता है टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। टोटल हमारे पास 8 केसेस बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 8। हमें चाहिए या तो 3 हेड्स या फिर 3 टेल। यहाँ पर 3 हेड मिल रहे हैं या फिर 3 टेल यहाँ पे मिल रहे हैं। तो टोटल इस 8 में से 2 केसेस में पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। ये हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो अब हम बात करते हैं डाइस की, पासे की। तो जैसे जब हम एक डाइस लेते हैं और एक डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल हमारे पास जो है 6 पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम आते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं 2 डाइस ले लूँ, ठीक, तो 2 डाइस में मेरे पास क्या क्या आएंगे, हमारे पास बहुत सारे केसेस बनेंगे। पहले वाले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आ सकता है। पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आ जाए। पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आ जाए। पहले पे 1 आए, दूसरे 5 आ जाए, और पहले पे 1 आए और दूसरे पे 6 आए। इस तरीके से 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, इस तरीके से बहुत सारे केसेस जो है बनेंगे हमारे पास। तो कुल मिलाकर कितने केसेस बनेंगे, 36 केसेस हमारे पास बनेंगे, ठीक। और जब हमने एक डाइस लिया तो हमारे पास टोटल 6 केसेस बने थे। उसी तरीके से अगर मैं 3 डाइस लूँ तो मेरे पास पहले पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे भी 1। पहले पे 1, दूसरे पे 1, अगले पे 2 आ जाए। पहले पे 1, दूसरे पे 1, अगले पे 3 आ जाए। पहले पे 1, दूसरे पे 1, अगले पे 4 आ जाए। पहले पे 1, दूसरे पे 1, नेक्स्ट पे 5 आ जाए। पहले पे 1, दूसरे पे 1, लास्ट वाले में 6 आ जाए। ऐसे फिर दूसरे साथ, तीसरे साथ करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल जो है 216 केसेस बनेंगे, ठीक। अगर मैं 4 ले लूँ तो मेरे पास टोटल 1296 इतने केसेस बनेंगे। तो ये कैसे पता लग रहा है, ठीक है, इसको पहले एक बार थोड़ा समझते हैं, फिर हम डाइस के क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले हम कॉइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हमने एक कॉइन लिया था तो हमारे पास टोटल 2 सैंपल स्पेस आए थे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आए थे। जब हमने 2 कॉइन लिया था तो हमारे पास 4 आए थे, ठीक है। जब हमने 3 कॉइन लिया था तो हमारे पास 8 आए थे। जब हमने 4 लिया था तो हमारे पास 16 आए थे। तो ये कैसे हो रहा है, एक कॉइन के अंदर 2 आउटकम होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक। उसी तरीके से जब 2 हमने कॉइन लिए तो हमारे पास 4 आउटकम आए थे। तो पहले वाले पे 2 आउटकम होते हैं, कौन कौन से, हेड टेल, और दूसरे वाले पे भी 2 आउटकम होते हैं। तो 2 × 2 हमारे पास कितना आया था, 4 आया था। जब हमने 3 कॉइन लिए तो हमारे पास 8 आए थे। 8 कैसे आए थे, पहले वाले पे 2, कौन कौन से, हेड टेल, दूसरे वाले में भी 2 होते हैं, हेड टेल, तीसरे वाले में भी 2 होते हैं, हेड टेल। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। उसी तरीके से 4 के केस में भी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक।
तो हमारे पास 16 आएगा। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे जो है एक का पता लग जाए तो बाकी क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है और हमें टोटल का पता लगता चले जाएगा। उस तरह से अगर मैं 5 कॉइन लूँगा तो मेरे पास टोटल 32 आएंगे, 2⁵5। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो मुझे पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 32 होंगे। सेम जब हम डाइस की बात करते हैं तो जब हमने एक डाइस लिया था तो हमारे पास टोटल 6 आउटकम आए थे, 1 2 3 4 5 6। एक में ये सारे 6 के 6 पॉसिबल होते हैं। उसी तरह से जब हमने 2 डाइस लिए तो हमारा टोटल कितना है, 36 है। पहले वाले में 6 और दूसरे वाले में 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 36 आएगा। अगर 3 डाई की बात करें तो हमारे पास कितने बनेंगे, 216 आएंगे। ये क्या करेंगे, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर 4 की बात करें तो 1296 आएगा। तो एक बात हमें समझ में आई कि यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल आउटकम जो होता है वो बार बार मल्टीप्लाई होता है, वो उसको पावर की फॉर्म में लिखिए, ठीक है। जैसे कॉइन के केस में मैं 2⁻n लिख दूँ। अब मुझे अगर एक कॉइन का निकालना है तो n के बदले 1 डाल दीजिए तो मुझे पता रहेगा 2। अगर 2 कॉइन का निकालना है तो 2 की पावर 2 डालिए तो कितना आएगा, 4। 2 की पावर 3 8। 4 कॉइन का निकालना है, 2 की पावर 4 16, ऐसे निकल जाए। डाइस के केस में 6 की पावर है क्योंकि एक में 6 केसेस पॉसिबल, 6 आउटकम आते हैं। तो अगर एक डाइस का निकालना है तो 6 निकल जाएगा। 2 डाइस का निकालना है, 6 का स्क्वायर 36 निकल जाएगा। 3 का निकालना है तो 6 की पावर क्यूब 216 निकल जाएगा। ऐसे हम किसी का भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस जो है निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये क्या होता है, ये प्लस नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होता है। तो अब डाइस के ऊपर हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 die is rolled, find the probability of getting an even number। तो सबसे पहले देखिए सैंपल स्पेस हमारे कौन कौन से बनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। टोटल हमारे पास 6 सैंपल स्पेस बनते हैं। हमें चाहिए इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर हमारे कौन कौन से आएंगे, 2 4 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या निकलेगी, टोटल जो है 6 आउटकम है और फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 है, तो 3/6 यानी कि 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 die is rolled, find the probability of getting a prime number। तो यहाँ पर भी देखिए सैंपल स्पेस हमारे पास सेम 1 2 3 4 5 एंड 6 है और फेवरेबल आउटकम प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 3 एंड 5। तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकल जाएगा। फेवरेबल आउटकम टोटल 3 है और सैंपल स्पेस या टोटल जो पॉसिबल आउटकम 6 है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 1/2 निकल गया। तो बहुत सिंपल होते हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। एक बार हमें कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन बड़े आसानी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड। तो 2 डाइस के केस में हमारे पास टोटल कितने आते हैं, 36 केसेस आते हैं, ठीक है। ये 36 केसेस है, ओके। तो हमारा इसका मतलब नीचे में तो 36 आना है, ठीक। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ पेयर इज 10। दोनों नंबर को जोड़ने पे 10 आ जाए, ठीक। तो पहले वाले पे 4, दूसरे वाले पे 6, तब आ सकते हैं। पहले वाले पे 6 आ जाए, दूसरे वाले 4 आए, तब भी आ सकते हैं। पहले वाले पे 5 आ जाए, दूसरे वाले 5 आ जाए, तब भी आ सकता है 10। इसके अलावा और किसी केसेस में नहीं आया। तो जो हमारे आंसर हो जाएंगे वो 3/6 सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1/12। तो इसके चांसेस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ पेयर इज आइदर 10 और 11। तो देखिए या तो 10 आए या 11 आए। सबसे पहले हम 10 की बात करते हैं, ठीक। 10 हमारे कब को आ सकते हैं, 4 6 में, 6 4 में एंड 5 5 में, ठीक। 11 कब कब आ सकते हैं, 5 6 में, 6 5 में। इसके अलावा तो कभी नहीं बनेगा, ठीक। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या निकलेगा, हमारा टोटल केसेस है कितने हमारे 36 और फेवरेबल केसेस है ये 5। तो 5/36 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार CBSE बोर्ड में पूछा गया है। डबलेट का मतलब यह है दोनों पासों पे, दोनों डाइस पे सेम नंबर। अगर पहले पे 1 आए तो दूसरे पे भी 1,
पहले पे 2 आए तो दूसरे पे भी 2, पहले पे 3 आए तो दूसरे पे भी 3, पहले 4 दूसरे पे 4, पहला 5 दूसरे पे भी 5, पहला 6 दूसरे पे भी 6। तो टोटल हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है वो दो पासों में 36 होते हैं, और जो हमारा फेवरेबल आउटकम ये टोटल 6 है, तो हमारा आंसर जाएगा 6/36 यानी कि 1/6। तो इस तरीके से डाइस के क्वेश्चन में बड़ी ईजिली तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कार्ड्स की, प्लेइंग कार्ड्स। तो कार्ड्स हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल होते हैं 52। 52 में हमारे पास 4 तरह के कार्ड होते हैं, स्पेड, नेक्स्ट है क्लब, हार्ट एंड डायमंड। ये हमारे पास टोटल 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सूट्स। तो देखिए हमारे पास, तो देखिए 26 जो है हमारे पास ब्लैक कार्ड होते हैं, और 26 जो है हमारे पास रेड कार्ड होते हैं। ठीक, अब स्पेड के अंदर सबसे पहला कार्ड है इक्का, एस, देन 2 नंबर का कार्ड, 3, 4, 5 करते हुए 10 तक कंटिन्यूस नंबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जैक, गुलाम, क्वीन, बेगम एंड किंग, बादशाह। सिमिलरली क्लब के अंदर भी सेम 13 कार्ड होते हैं, पहला एस, इक्का, देन 2 से लेकर 10 तक नंबर, जैक, क्वीन, किंग, गुलाम, बेगम, बादशाह। हार्ट के अंदर भी सेम 13 कार्ड होते हैं, इक्का, फिर दुक्का, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए 10 तक, देन जैक, क्वीन, किंग। सिमिलरली हमारे पास डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक, तो हमने क्या सीखा, जो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में 26 जो है वो ब्लैक कलर कार्ड होते हैं, और 26 जो है वो रेड कलर कार्ड होते हैं। ठीक, ब्लैक के अंदर कार्ड आते हैं स्पेड, हुकुम, क्लब, चिड़ी, हार्ट, दिल, डायमंड, ईट। तो इस तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है, इसको हम कहते हैं सूट। ठीक, तो हमारे पास 4 टाइप्स है या सूट्स है, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। उसके बाद टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 13 कार्ड्स होते हैं, हर एक उसमें 13 कार्ड्स है, और हर एक पत्ता 4-4 है, 4 इक्का है, 4 2 नंबर का कार्ड है, 4 3 नंबर का कार्ड है, 4 4 नंबर का है, 4 5 नंबर का, हर एक कार्ड जो है 4-4 होते हैं। इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड। कौन कौन, जैक, क्वीन, किंग, ये हमारे क्या कहलाते हैं, फेस कार्ड कहलाते हैं। ठीक, तो 3 हमारे स्पेड में हैं, 3 हमारे क्लब में, टोटल हो गए कितने, 6 हो गए हमारे पास ब्लैक कलर के फेस कार्ड। फिर सिमिलरली 3 जो है हमारे पास हार्ट में है, और 3 जो है हमारे पास डायमंड में, तो यहाँ पर भी हो गए टोटल 6 रेड कलर के फेस कार्ड। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 12 फेस कार्ड होते हैं पूरे प्लेइंग कार्ड्स के अंदर। 6 हमारे ब्लैक कलर के और 6 हमारे रेड कलर के। तो हमने कार्ड का पूरा समझ लिया, टोटल 52 है, 26 ब्लैक है, 26 रेड है। ब्लैक के अंदर स्पेड एंड क्लब होते हैं, हर एक के 13-13 पत्ते होते हैं। रेड में भी 13 पत्ते हार्ट के होते हैं और 13 पत्ते हमारे डायमंड के होते हैं। हर एक में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, टोटल जो है हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं, 6 ब्लैक कलर के और 6 रेड कलर के। ये हमारे कार्ड का पूरा स्ट्रक्चर है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कार्ड के केस में एक टर्म आती है वेल शफल्ड। वेल शफल्ड का मतलब है बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ। ठीक है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, बिना हमें पता लगाए, बिना हमें नहीं पता कौन सा कार्ड निकलेगा, हमने बस एक कार्ड निकाला, इसको रैंडमली हमने कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। ठीक, तो देखिए ध्यान से, टोटल जो है हमारे पास कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक, हर एक पत्ता 4-4 होता है, तो क्वीन भी कितनी होती है, 4 होती है। 4 में से 2 तो रेड कलर की होती है और 2 जो है वो ब्लैक कलर की होती है। हमसे पूछा ब्लैक कलर, तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने, 2 ही हैं। ठीक, तो इसकी जो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 2/52 यानी कि 1/26 निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स
देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। ठीक, तो टोटल तो 52 कार्ड्स है, यानी कि नीचे में तो 52 आए, ये हमारा बहुत क्लियर है। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेड फेस कार्ड। जो फेस कार्ड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 में 6 तो ब्लैक कलर के होते हैं और 6 जो है वो रेड कलर के होते हैं। हमसे पूछा है रेड फेस कार्ड, तो टोटल 6 होते हैं रेड फेस कार्ड। तो हमारे फेवरेबल 6 केसेस है, तो 6/52, 2 से सिंप्लीफाई कर लो, 3/26, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैक ऑफ कार्ड इज सफल्ड वेल आफ्टर ऑल द फेस कार्ड्स हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 12 तो फेस कार्ड होते हैं, उसको रिमूव कर दो, हटा दो। कितने बच गए? 40 कार्ड बचे। हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने? 40 है। ठीक है, ये हमारे फेस कार्ड है और ये हमारे पास टोटल कार्ड है। टोटल कार्ड में से 12 फेस कार्ड हटा दे, 40 कार्ड बचे। तो अब जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो सीधी सी बात है 40 में से निकलेगी। ठीक, अच्छा, अब उसने बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन रेड एस फ्रॉम द न्यू पैक। ठीक, तो हमें उसमें से नॉन एस कार्ड निकालना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, एस तो सारे के सारे मौजूद हैं। ठीक, और उसमें से ध्यान दीजिए 40 जो कार्ड है उसमें 1 से लेके 10 तक सारे कार्ड मौजूद हैं। ठीक, 1 से लेके 10 तक सारे कार्ड मौजूद हैं। ए का मतलब इक्का। ठीक, ये मान लेते हैं ब्लैक का है और ये मान लेते हैं रेड का है। उसने बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन रेड एस कार्ड। रेड एस, रेड का एस हमें नहीं चाहिए, तो 2 पत्ते नहीं चाहिए, बाकी सारे कोई भी आ जाए। ठीक, तो यहाँ से तो हमें 20 कार्ड्स मिलेंगे और यहाँ से हमें 18 कार्ड्स मिलेंगे, यानी कि टोटल कितने हो गए? 38। तो 19/20 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स जैक, क्वींस एंड किंग्स ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। ठीक है, 52 हमारे टोटल कार्ड होते हैं, जिसमें से फेस कार्ड हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं, 6 रेड 6 ब्लैक। ठीक, अब उसमें से जैक, क्वीन और किंग निकाल दिए, सब 2-2 होते हैं, यानी कि 6 पत्ते रेड के सारे निकल गए। ठीक, तो अब ब्लैक के सिर्फ बचे हुए हैं, यानी कि 6 पत्ते निकाले हैं, 6 जो है फेस कार्ड हमने निकाला है रेड कलर का, तो हमारे पास कितने बच गए? 46। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 46 में से निकलेगी। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज अ कार्ड ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के टोटल 26 कार्ड होते हैं, जिसमें से 6 कार्ड नहीं है, तो 20 कार्ड कोई से भी निकल सकते हैं। 2 से काटिए 10, 2 से काटिए 23, तो 10/23 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ ब्लैक एस नॉर अ रेड किंग। ठीक है, तो टोटल तो हमें पता लगे 52 कार्ड्स है, उसमें से हमें ब्लैक एस भी नहीं चाहिए। देखिए ब्लैक पहले तो एस 4 होते हैं, 4 में से 2 ब्लैक और 2 रेड। ठीक, हमें ब्लैक वाला नहीं चाहिए। और नॉर रेड किंग, किंग भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 में 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं, इसमें रेड नहीं चाहिए। ठीक, तो कुल मिलाकर 4 पत्ते हट गए हैं, 4 पत्ते हट चुके हैं। तो 52 में से अगर 4 पत्ते नहीं चाहिए तो कितने बच गए? 48, यानी कि 48/52। 4 से काटते हैं 1 2 1 3, 12/13 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।